नारे लगाए जा रहे हैं खतियान के नाम पे, पार्टियां बनाई जा रही हैं खतियान के नाम पे, लोगों का जुटान हो रहा है खतियान के नाम पे, हर मोर्चे पे खतियान का जिक्र हो रहा है। और खतियान झारखंड के लोगों के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा है कि खतियान के नाम पे लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी हैं। जो मिनी सर्वे हो रहा है और अलग अलग प्रकरण हो रहे हैं, सरकार की तरफ से अलग अलग प्रावधान आ रहे हैं जिसके तहत नए स्तर से भूमि का सर्वे हो रहा है। और उस सर्वे के बाद जो नया खतियान बन रहा है उसमें उसके जो मूल रैयत हैं, मूल जो उसके मालिक हैं, वो बदल जा रहे हैं। कोर कमेटी से संबंधित मेरी कोई सुप्रीमो या अध्यक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई थी। लिस्ट आया उसमें है, आप देखे हैं कि नहीं है? देखिए, अगर कोई लिस्ट आया हुआ है तो उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है कि वो लिस्ट जो है 4 दिन हो गया और आपको जानकारी भी बहुत भूमिका नहीं बांधेंगे, बिना भूमिका बांधे मूल मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ रामगढ़ के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में JVKSS के नेता संतोष महतो हैं। और अभी थोड़ी देर पहले रांची के जो प्रेस क्लब का वो जो सभागार है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन JVKSS के बैनर से नहीं हुआ, जय झारखंड अभियान के बैनर से हुआ है। और रांची के अंदर या पूरे झारखंड के अंदर भूमि को लेकर जो मसला है, जहाँ CO और CI और तमाम जो अंचल के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ज़मीन की लूट होती है, इस मसले पर एक यहाँ कार्यक्रम किया गया जहाँ इस मसले पर बातचीत हुई। हमारे साथ संतोष दा, पहले तो जोहार, स्वागत है। हाँ, जोहार। क्या था आज भूमि सुधार, हमारा अधिकार और बाकी चीज़ें थी इसमें? झारखंड के मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत गंभीर समस्या है कि लोग अपने खतियान को बक्से में बंद करके और अपने तमाम संपत्ति से सबसे ऊपर अपने खतियान को मानते हैं और उसको बक्से में बंद करके सुरक्षित रखते हैं। आलम यह है कि अगर कोई आपका भैयाद या गोतिया भी उस खतियान की फ़ोटोकॉपी आपको मांगता है कि हमें आय बनाना है, जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, तो आदमी इस भय से कि कहीं वो बहुमूल्य संपत्ति कहीं दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र ना हो जाए, उस खतियान को वो लोग सहीज के रखते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जो मिनी सर्वे हो रहा है और अलग अलग प्रकरण हो रहे हैं, सरकार की तरफ से अलग अलग प्रावधान आ रहे हैं जिसके तहत नए स्तर से भूमि का सर्वे हो रहा है। और उस सर्वे के बाद जो नया खतियान बन रहा है उसमें उसके जो मूल रैयत हैं, मूल जो उसके मालिक हैं, वो बदल जा रहे हैं। यानी कि जिस संपत्ति को आप बक्से में ताला बंद करके रख रहे हैं, सरकार के विभागों में बैठे हुए लोग रातों रात उसका डाटा और डिटेल बदल दे रहे हैं। यानी अगर किसी एक खाता संख्या, प्लॉट संख्या का मालिक अगर संतोष महतो है तो वो अपने खतियान से रातों रात गायब हो जा रहा है और नया खतियान कोई फलाना XYZ आदमी के नाम से रिलीज हो रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं खतियान के नाम पे, पार्टियां बनाई जा रही हैं खतियान के नाम पे, लोगों का जुटान हो रहा है खतियान के नाम पे, हर मोर्चे पे खतियान का जिक्र हो रहा है। और खतियान झारखंड के लोगों के लिए इतना संवेदनशील मुद्दा है कि खतियान के नाम पे लोग सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी हैं। आप ही जिस पार्टी में हैं उसी में खतियान जिक्र है और आप अलग बैनर से फिर यहाँ कार्यक्रम देखिए, कोई अलग बैनर नहीं है, ये एक अभियान है। ये अभियान इसलिए छेड़ा गया है कि तमाम बैनर में बंटे हुए लोग भी इस मंच पे आ सके। तो क्या जो जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी से नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, होने की बात नहीं है। कोई जैसे डॉक्टर भी होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, तो हमने इस संवेदनशील मुद्दे को एक अभियान के तहत लिया है। और इस अभियान के तहत हम लोग झारखंड के 24 जिले में मंगलवार के दिन जितने उपायुक्त हैं सभी को एक दिन एक साथ मांग पत्र सौंपने की तैयारी में है। अच्छा, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे, आप जिस फ्लोर पे कर रहे थे उसी फ्लोर के पहले कमरे पर कॉन्फ्रेंस हॉल में आप लोग थे और पहले कमरे पर आप जिस संगठन से हैं उसके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ही दिन एक ही समय पे अलग अलग एक ही पार्टी के नेता अलग अलग कमरे में अलग अलग मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। देखिए, हमारे साथ जो मुद्दा हुआ था ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। 10 दिन पहले ही हम लोगों ने इस पे एक बैठक रखने की सोची थी। बाकी हमारे पार्टी के लोगों ने हमें सूचित किया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन पैरेलली चूंकि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था तो उसमें हमारा शामिल होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे जो मुझे ही एक्सप्लेन करने थे। बाकी हमारे संगठन का अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसकी जानकारी हमें है, और वो भी झारखंड के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर ही हुआ है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है JVKSS में?
सब कुछ सही सही बोलिएगा। देखिए, हमारे तरफ से तो सब कुछ ठीक है, उधर से हमारे तरफ से सब कुछ ठीक है, बाकी आप का इशारा किधर है वो उनका मतलब पार्टी पक्ष में है। जो मुख्य लोग हैं उनके तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए- कोर कमेटी में हैं आप? कोर कमेटी से संबंधित मेरी कोई सुप्रीमो या अध्यक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई थी। और लिस्ट आया है, उसमें है, आप देखे हैं कि नहीं है? देखिए, अगर कोई लिस्ट आया हुआ है तो उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है कि वो लिस्ट जो है 4 वो दिन हो गया और आपको जानकारी भी? जानकारी इस बात की है कि वो किस आधार से वो लिस्ट जारी हुआ है, वो आधार मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, लिस्ट की जानकारी है, उसमें आप जी। हैं? नहीं, उसमें नहीं हूँ मैं। आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं रामगढ़ के। रामगढ़ में किसान महासभा के नाम पर आप बड़ा कार्यक्रम भी करते हैं और आप JBKSS के अनुशासन समिति में नहीं हैं, कोर कमेटी में नहीं है, संसदीय समिति में नहीं है ही नहीं का आप कहीं? अब इसके बारे में मेरी बातचीत होनी है, समय हम लोग तय किए हुए हैं, 4 या 5 तारीख को हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे चीज़ें होंगी तो मीडिया के माध्यम से मैं फिर बताऊंगा। तो किसके वो समिति जो बनी है उसकी कोई जानकारी आपको है ही नहीं? सही बता रहे हैं आप? देखिए, जो फैक्ट है कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि किस आधार पे वो 24-25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या मापदंड था या क्या पैमाना था, वास्तव में मुझे उसकी जानकारी नहीं है। इसे मुझे एक्सेप्ट करने में कोई संकोच नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर आपने अलग किसी अभियान के तहत जय झारखंड के अभियान के बैनर तले जो किया, वो मुद्दे क्या आपके जो संगठन है उसके बैनर तले हो नहीं सकता था? क्या अलग अलग बैनर से अलग अलग मुद्दा, अलग अलग? देखिए, बैनर का जो विभाजन है जिसके कारण मुद्दे कमज़ोर हो जाते हैं। अभी तमाम जगहों पे क्या है, चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इसी चुनाव के बीच में हमें ऐसा लग रहा है, चूंकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ज़मीन संबंधी विवाद जो है वो बहुत आयत संख्या में आ रहे हैं और इन विवादों का निपटारा के लिए मतलब अलग से एक मुहिम छेड़ने की हमारे टीम को एक ज़रूरत पड़ी। उस आधार पर ये अभियान छेड़ा गया। तो ये नया जो अभियान जय झारखंड अभियान के बैनर तले जो चीज़, उसमें संगठन के वही लोग रहेंगे या फिर नया कोई और लोग जुड़ेंगे? ये अभियान झारखंड के तमाम लोगों के लिए एक खुला मंच के तौर पे लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी 5-7 लीडर्स मीट हुए हैं जिसमें अलग अलग संवेदनशील मुद्दों को छुआ गया था, लेकिन इस बार ये जो है फोकस्ड होकर अंचल कार्यालय और आम आदमी का जो कानूनी अधिकार है, ये 2 प्रमुख मुद्दों पे ये हमारा अभियान आज ये जो कार्यक्रम हुआ है वो हुआ था। मंगलवार को आप लोग उपायुक्त से जी। मिलेंगे सारे जिलों में? अभी 10 जिले तो निर्धारित हो चुके हैं। कोयलांचल क्षेत्र है, रांची है और कोल्हान क्षेत्र के 2-3 जिले हैं। तो ये कुल मिला के 10 जिलों में एक ही दिन एक ही साथ हम लोग अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है और जो जमीन संबंधी विवाद है उसको लेकर हम लोग ज्ञापन देना। सहायक पुलिसकर्मी वाले मामले में आप पर भी लाठी चली थी, आप भी अस्पताल में एडमिट थे, आपके साथ देवेंद्र नाथ भी एडमिट थे। देवेंद्र नाथ फिर इलाज कराने दूसरी जगह गए, दिल्ली गए, फिर आ गए, मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मुलाकात हुई है। उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था वो हमारे अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था कि भाई अध्यक्ष लेकिन आए नहीं थे। मैं वही बात बता रहा हूँ। उन्होंने घोषणा किया था कि हमारे स्थानीय जो टीम के लोग हैं वो अगुवाई करेंगे। तो हम लोगों ने उस तय कार्यक्रम के आधार पे और चूंकि अध्यक्ष महोदय का या पार्टी का एक कमिटमेंट किया हुआ था, उस आधार पे हम लोग आंदोलन के लिए गए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें मुझे भी चोटें आई, देवेंद्र भाई को भी चोटें आई, तो ये निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो FIR भी हुआ है सर। FIR भी हुआ है और उसमें जो तमाम धाराएं लगी हुई है आप देख सकते हैं कि उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का है, सरकारी काम में बाधा है, हिंसा भड़काने का, तमाम जो आतंकवादी और नक्सली लेवल के जो एक्ट और ये सजा के प्रावधान है उस टाइप के कानून लगाए गए हैं। तो यही तो है आदिवासी और मूलवासियों का जो सरकार है जो ढिंढोरा पीटती है हर एक चुनाव में। जब आप और हम अपना हक और अधिकार मांगने की बात करते हैं तो उसके बदले लाठियाँ मिलती हैं।